ओम सूर्याय नमः। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज चैत्र मास का रविवार है, दिनांक 7 अप्रैल 2024। आज हम सुनपान करेंगे सूर्य देव की कथा यानी रविवार व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले यदि अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँचते रहें और ये प्रेम पूर्वक कथा श्रवणपान करते हैं। प्राचीन काल में एक बुढ़िया थी। वह नियमित रूप से रविवार का व्रत किया करती थी। रविवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर बुढ़िया माई स्नान आदि से निवृत्त होकर आंगन को गोबर से लीपकर स्वच्छ करती, तदुपरांत सूर्य भगवान की पूजा करती तथा कथा सुनकर सूर्य भगवान को भोग लगाकर दिन में एक समय भोजन करती थी। इसी तरह रविवार का व्रत करती। सूर्य भगवान की कृपा से बुढ़िया माई को किसी प्रकार की कोई चिंता व कष्ट नहीं था। उसका घर धन धान्य से भरा हुआ था। उस बुढ़िया को सुखी देख उसके पड़ोसन उससे बहुत जलती थी। बुढ़िया माई रोजाना पड़ोसन के आंगन में बंधी गाय का गोबर लाती और अपना घर लीपती। शनिवार के दिन रात को पड़ोसन ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया ताकि बुढ़िया अपना घर न लीप सके। रविवार को गोबर न मिलने से बुढ़िया माई अपना आंगन नहीं लीप सकी। आंगन न लीप पाने के कारण उस बुढ़िया ने सूर्य भगवान को भोग भी नहीं लगाया और उस दिन स्वयं भी भोजन नहीं किया। सूर्यास्त होने पर बुढ़िया माई भूखी प्यासी सो गई। रात्रि में सूर्य भगवान ने उसे सौपन में दर्शन दिए और व्रत न करने तथा उन्हें भोग न लगाने का कारण पूछा। बुढ़िया माई ने बहुत ही करुण स्वर में पड़ोसन के द्वारा घर के अंदर गाय बांधने और गोबर न मिल पाने की बात बताई। सूर्य भगवान ने अपनी अनन्य भक्त बुढ़िया माई की परेशानी का कारण जानकर उसके सब दुख दूर करते हुए कहा, हे माता, तुम प्रत्येक रविवार को मेरी पूजा और व्रत करती हो, मेरी कथा सुनती हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ और तुम्हें ऐसी गाय प्रदान करता हूँ जो तुम्हारे घर आंगन को धन धान्य से भर देगी। तुम्हारी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। सौपन में उस बुढ़िया को ऐसा वरदान देकर सूर्य भगवान अंतर्ध्यान हो गए। प्रातःकाल सूर्योदय से पूर्व उस बुढ़िया माई की आंखें खुली तो वह अपने घर के आंगन में सुंदर गाय और बछड़े को देखकर हैरान हो गई। गाय को आंगन में बांधकर उसने जल्दी से उसे चारा लाकर खिलाया। पड़ोसन ने उस बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा तो वह उससे और अधिक जलने लगी। तभी गाय ने सोने का गोबर किया। गोबर को देखते ही पड़ोसन की आंखें फटी की फटी रह गई। पड़ोसन ने उस बुढ़िया को आसपास न पाकर तुरंत उस सोने के गोबर को उठाया और अपने घर ले गई तथा अपनी गाय का गोबर वहां रख गई। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान हो गई। गाय प्रतिदिन सूर्य उदय से पूर्व सोने का गोबर करती और बुढ़िया के उठने के पहले ही पड़ोसन उस गोबर को उठाकर ले जाती। बहुत दिनों तक बुढ़िया को सोने के गोबर के बारे में कुछ पता न चला। बुढ़िया माई पहले की तरह हर रविवार को भगवान सूर्य देव का व्रत करती, कथा सुनती रही। सूर्य भगवान को जब पड़ोसन की चालाकी का पता चला तो उन्होंने एक दिन तेज आंधी चलाई। आंधी का प्रकोप देखकर बुढ़िया माई ने अपनी गाय को घर के भीतर बांध दिया। अब पड़ोसन सोने का गोबर न ले जा सकी। सुबह उठकर बुढ़िया माई ने सोने का गोबर देखा तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उस दिन के बाद बुढ़िया माई अपनी गाय को घर के भीतर बांधने लगी। सोने के गोबर से कुछ ही दिनों में वह बुढ़िया माई बहुत धनी हो गई। बुढ़िया के धनी होने से पड़ोसन और अधिक जल भूनकर राख हो गई। अब की बार उसने अपने पति को नगर के राजा के पास भेजा और बुढ़िया के पास सोने का गोबर देने वाली गाय के बारे में बताया। राजा ने अपने सैनिक भेजकर बुढ़िया माई की गाय लाने का आदेश दे दिया। सैनिक बुढ़िया माई के घर पहुंचे। उस समय बुढ़िया माई सूर्य भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन ग्रहण करने वाली थी। राजा के सैनिक जबरदस्ती गाय और बछड़े को महल की ओर ले चले। बुढ़िया माई ने प्रार्थना की, बहुत रोई चिल्लाई, लेकिन राजा के सैनिक नहीं माने। गाय व बछड़े के चले जाने से बुढ़िया माई को बहुत दुख हुआ। उस दिन उसने कुछ नहीं खाया और भूखी प्यासी सारी रात सूर्य भगवान से गाय व बछड़ा लौट आने के लिए प्रार्थना करती रही। दूसरी ओर राजा गाय देखकर बहुत खुश हुआ। सुबह जब राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा।
उधर सूर्य भगवान को भूखी प्यासी बुढ़िया को इस तरह प्रार्थना करते देख उस पर बहुत दया आई। उसी रात सूर्य भगवान ने राजा को सौपन में कहा, राजन, बुढ़िया माई की गाय व बछड़ा तुरंत लौटा दो, नहीं तो तुम पर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ेगा। तुम्हारे राज्य में भूकंप आएगा, तुम्हारा महल नष्ट हो जाएगा। सूर्य भगवान के सौपन से राजा बुरी तरह भयभीत हो गया और प्रातःकाल उठते ही गाय और बछड़ा बुढ़िया माई को लौटा दिया। राजा ने अपनी तरफ से बहुत सा धन देकर बुढ़िया माई से अपनी गलती के लिए क्षमा मांगी। राजा ने पड़ोसन और उसके पति को उनकी इस दुष्टता के लिए दंड दिया। इसके बाद राजा ने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी स्त्री पुरुष रविवार का व्रत करें और सूर्य देव की कथा का श्रवणपान करें। जनता ने भी राजा की आज्ञा का पालन किया। रविवार का व्रत करने से सभी लोगों के घर धन धान्य से भर गए, चारों ओर खुशहाली छा गई, सभी लोगों के शारीरिक कष्ट दूर हो गए, निसंतान स्त्रियों की गोद भर गई। राज्य में सभी स्त्री पुरुष सुखी जीवन यापन करने लगे। तो प्रेम से बोलिए ओम सूर्याय नमः। हे सूर्यदेव, जिस प्रकार आपने उस बुढ़िया माई और नगरजनों की मन इच्छा पूर्ण की, वैसे ही अपने प्यारे भक्तों की मंगल कामनाएं पूर्ण करना। अब सुनते हैं श्री राधा चालीसा। श्री राधे वृषभानुजा भक्तिनी प्राणधारा वृंदा विपिन विहारिणी प्रणावो बारंबार। जैसो तैसो रावरो कृष्ण प्रिया सुखधाम चरण शरण दीजिए सुंदर सुखद ललाम। जय वृषभान कुंवारी श्री श्यामा कीर्ति नंदिनी शोभा धामा नित्य विहारिणी श्याम अधर अमित बोध मंगल दातार। रास विहारिणी रस विस्तारिन सहचरी सुभाग युथ मन भावनी नित्य किशोरी राधा गोरी श्याम प्राण धन अति जिया भूरी। करुणा सागरी हिय उमंगिनी ललितादिक सख्या की संगिनी। दिन कर कन्या कुल विहारिणी कृष्ण प्रण प्रिय हिय हुलसवानी। नित्य श्याम तुम्हारो गुण गावे श्री राधा राधा कहीं हर्ष वाहिम। मुरली में नित नाम उचारे तुम कारण लीला वपु धरे। प्रेमा स्वरूपिणी अति सुकुमारी श्याम प्रिय वृष भानु दुलारी। नावाल किशोरी अति चाबी धामा द्युति लघु लाग कोटि रतिकामा। गौरांगी शशि निंदक वदना सुभाग चपल अनियारे नैना। जावक युथ पद पंकज चरण नुपुर धवनी प्रीतम मनहारना। संतता सहचरी सेवा करहिम महामोड़ मंगल मन भरहिम। रसिकन जीवन प्रण अधर राधा नाम सकल सुख सारा। अगम अगोचर नित्य स्वरूप ध्यान धरत निशिदिन ब्रज भूपा। उपजऊ जासु अंश गुण खानी कोटिन उमा राम ब्रह्मणी। नित्य धाम गोलोक बिहारिणी जन रक्षक दुख दोष नासवानी। शिव अजमुनि सनकादिक नारद पार न पायम शेष अरुसरद। राधा शुभ गुण रूपा उजारी निरखी प्रसन्ना होत बनवारी। ब्रज जीवन धन राधा रानी महिमा अमित न जय बखानी। प्रीतम संग दिए गल बाहिम बिहारता नित्य वृंदावन माहिम। राधा कृष्ण कृष्ण है राधा एक रूप दो प्रीति अगाधा। श्री राधा मोहन मन हरनी जन सुख प्रदा प्रफुल्लित बदानी। कोटिक रूप धरे नंद नंदा दरस कारण हित गोकुल चंदा। रास केली कर तुम्हें रिझावे मान करो जब अति दुख पावे। प्रफुल्लित होठ दरस जब पावे विविध भांति नित विनय सुनावे। वृंद्रन्य विहारिणी श्याम नाम लेत पूर्ण सब काम। कोटिन यज्ञ तपस्या करहूँ विविध नेम व्रत हिये में धरहूँ। तू न श्याम भक्ता ही अपनावे जब लगी नाम न राधा गावे। वृंदा विपिन स्वामिनी राधा लीला वपु तुवा अमित अगाध। स्वयं कृष्ण नहीं पावही पारा और तुम्हें को जननी हारा। श्री राधा रस प्रीति अभेद सादर गान करत नित वेदा। राधा त्यागी कृष्ण को भजहिम ते सपने हूँ जग जलधि न तरिहेम। कीर्ति कुमारी लाडली राधा सुमिरत सकल मिटहिम भाव बड़ा। नाम अमंगल मूल नाशवानी विविध ताप हर हरि मन भवानी। राधा नाम ले जो कोई सहज ही दामोदर वस होही। राधा नाम परम सुखदाई सहज कृपा करे ये दुराई।
यदुपति नंदन पीछे फिरी हैन, जो कऊ राधा नाम सुमिरी हैन। रास विहारिणी श्यामा प्यारी, करहूँ कृपा बरसाने वारी। वृंदावन है शरण तुम्हारी, जय 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 वृष भानु दुलारी। श्री राधा सर्वेश्वरी, ऋषिकेश्वर घनश्याम, करहूँ निरंतर बासमय, श्री वृंदावन धाम। तो प्रेम से बोलिए राधा रानी की जय।